दोस्तों, रूस और भारत के बीच में एक ऐसी महाविनाशक डील की सुगबुगाहट तेज हो गई है जिसने इस्लामाबाद से लेकर के चाइना तक हलचल मचा दी है। ये कोई आम हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि ये एक 5th जनरेशन के उस खतरनाक लड़ाकू विमान सुकोई Su-57 की बात है, जिसके भारत आने की भनक मात्र से ही पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स कांपने लगे हैं। घबराहट इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान अब सीधे चाइना के सामने गिड़गिड़ा रहा है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से गुहार लगा रहे हैं कि वो किसी भी तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस डील को रुकवा दे। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भारत और रसिया के बीच में होने वाली इस महाडील में वो क्या है जिसने पाकिस्तान से लेकर के चाइना तक को परेशान कर डाला है। और दोस्तों, क्या राफेल के साथ में Su-57 भी उतरने वाले हैं भारत के अंदर? आखिर क्यों चाइना को आगे करके पाकिस्तान ये डील कैंसिल करवाना चाहता है? पाकिस्तान के कांपने की असल वजह हवा में ताकत का वो असंतुलन है जो इस डील के बाद में पैदा होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अगर भारत के बेड़े के अंदर सुकोई Su-57 शामिल हो गया तो दक्षिण एशिया के आसमान के अंदर उनका वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी वायुसेना अभी तक जिस F-16 और चाइना से मिले J-10C के भरोसे अपनी ताकत पर दिखावा कर रही थी, लेकिन 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स यानी कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एक अलग ही लीग का हथियार होता है। ये सिर्फ एक उड़ने वाली मशीन नहीं होता, बल्कि हवा के अंदर तैरता हुआ एक ऐसा रडार स्टेशन और मिसाइल बेस होता है जिसे दुश्मन देख भी नहीं सकता है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों की चिंता यह है कि भारत की यह छलांग उन्हें दशकों पीछे धकेल देगी, जहां से वो वापसी का कोई रास्ता उनके सामने नहीं बच पाएगा। दोस्तों, इसी घबराहट के बीच में पाकिस्तान ने अपनी पूरी उम्मीद चाइना के ऊपर टिका दी है। पाकिस्तान चाइना से J-35 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिसकी डिलीवरी इसी साल के आखिर तक शुरू भी होने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तान को लगता था कि J-35 के दम पे वो भारत को टक्कर दे पाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि चाइना का J-35 अभी तक एक कागजी शेर है। इसे आज तक किसी भी असली युद्ध के अंदर उतारा भी नहीं गया है, आजमाया हुआ बिल्कुल नहीं है। और इसके उलट रसिया का Su-57 एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसने सीरिया और यूक्रेन के भीषण युद्धों के अंदर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। दोस्तों, ये युद्ध के मैदान में टेस्ट किया गया हथियार है और ऐसे हथियार हमेशा उस हथियार से 1000 गुना बेहतर होते हैं जो सिर्फ टेस्ट फ्लाइट तक ही सीमित रहा हो। यही बात पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि उनका चाइना वाला खिलौना रसिया के इस असली दानव के सामने चंद मिनटों के अंदर भी नहीं टिक पाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की इसी बेचैनी को हाल ही के दिनों के अंदर एक पॉडकास्ट के अंदर खुलेआम देखा गया है। कुआ ग्रुप के पाकिस्तानी कमेंटेटर बिलाल खान और अरसलान खान ने खुले तौर पर यह बात मानी है कि पाकिस्तान को किसी भी कीमत के ऊपर भारत और रसिया की इस डील को रुकवाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता सुझाया जो उनकी हताशा को साफ झलकाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तुरंत चाइना से कांटेक्ट करना चाहिए और एक तगड़ी लॉबिंग करनी चाहिए। उनका प्लान ये है कि चाइना अपनी इकोनॉमिक और सप्लाई चेन की ताकत का इस्तेमाल करके रसिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकता है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों का मानना है कि चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन का बेताज बादशाह है और अगर वो चाहे तो रसिया को जरूरी पुर्जों की सप्लाई रोक करके भारत तक Su-57 की डिलीवरी को हमेशा के लिए अटका सकता है। दोस्तों, इस पूरी साजिश के पीछे एक बहुत ही खास टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जिसे रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है। इसे आसान भाषा के अंदर समझ लें तो कुछ ऐसे दुर्लभ खनिज होते हैं जिनका इस्तेमाल आधुनिक लड़ाकू विमानों के रडार्स, सेंसर्स और उनके बाहरी आवरण को बनाने के अंदर किया जाता है, जिससे दोस्तों विमान दुश्मन के रडार से छुप जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर इन रेयर अर्थ मिनरल्स के प्रोसेसिंग के ऊपर चाइना का बहुत बड़ा दबदबा है। पाकिस्तान की यह सोच यह है कि चाइना रसिया को धमकी दे दे कि अगर उसने भारत को Su-57 दिया तो चाइना उसे इन खनिजों की सप्लाई रोक देगा। पाकिस्तान को लगता है दोस्तों कि इन ब्लैकमेलिंग से रसिया डर जाएगा और भारत को एक घातक हथियार मिलने से हमेशा रुक जाएगा। दोस्तों, उनका ये मानना है कि अगर ये डील हो गई तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की यह सोच मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से ज्यादा कुछ नहीं है।
चाइना भले ही रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा सप्लायर हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो रसिया जैसे पावरफुल देश के रक्षा सेक्टर को कंट्रोल करता रहे। दोस्तों, Su-57 रसिया का एक बेहद सीक्रेट और घरेलू लेवल पर तैयार किया गया एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसे सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने दशकों की मेहनत के बाद में बनाया है। दोस्तों, दुनिया की किसी भी बड़ी सैन्य ताकत की तरह ही रसिया अपने हथियारों के निर्माण के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। रसिया ने अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक बेहद सुरक्षित और राष्ट्रीय स्तर की सप्लाई चेन को बनाए रखा है। कमर्शियल मार्केट के अंदर चाइना का दबदबा होने का मतलब ये कतई नहीं है कि उसे रसिया के किसी भी सरकारी और सैन्य प्रोजेक्ट के ऊपर वीटो करने का अधिकार मिल जाए। दोस्तों, रसिया अपने फैसले खुद लेता है और चाइना के दबाव में आकर के वो भारत जैसे अपने सबसे भरोसेमंद साथी के साथ में रिश्ते खराब करने की भूल तो कभी नहीं कर सकता है। रसिया ने भारत को सिर्फ Su-57 विमान खरीदने का ऑफर नहीं दिया है, बल्कि उसने एक ऐसा प्रस्ताव भी दिया है जो भारत के रक्षा निर्माण के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और इसे संयुक्त रूप से भारत के अंदर ही बनाने का प्रस्ताव दिया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सीधा सा मतलब यह है कि रसिया इस विमान को बनाने की पूरी तकनीक भारत को देगा, जिससे भविष्य के अंदर भारत खुद अपनी फैक्ट्रीज के अंदर इनका प्रोडक्शन कर सकेगा। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को एक ऐसे लेवल पर लेके जाएगा जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों, अपने ही देश के अंदर 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाना किसी भी देश के लिए हवाई ताकत के मामले में सुपर पावर बनने की पहली सीढ़ी होता है। सुखोई Su-57 की खूबियों की बात करें तो यह है रसिया का उन्नत ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके आकार और इसके ऊपर लगी खास कोटिंग की वजह से रडार की तरंगों को सोख लेती है या दूसरी डायरेक्शन के अंदर मोड़ देती है। दोस्तों, इसकी वजह से दुश्मन का रडार इसे पकड़ ही नहीं पाता और जब तक दुश्मन को इसके आने की भनक लगती है तब तक यह अपना काम तमाम करके आगे निकल चुका होता है। इसके अलावा दोस्तों, रसिया का यह दावा है कि यह विमान बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए ही लगातार सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। आफ्टर बर्नर वो तकनीक होती है जिससे विमान की रफ्तार बढ़ाने के लिए इंजन में अतिरिक्त फ्यूल को झोंका जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान दुश्मन के जो थर्मल सेंसर्स होते हैं वो इस विमान को आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन Su-57 बिना इस गर्मी को पैदा किए ही ध्वनि की रफ्तार से तेज उड़ान भरता है, जो इसे और भी ज्यादा घातक और अदृश्य बना देती है। दोस्तों, इस विमान की क्षमताओं को देख करके ही पाकिस्तानी और चाइना के खेमे के अंदर खौफ का माहौल है, क्योंकि J-35 और Su-57 के बीच का अंतर सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि भरोसे और अनुभव का है। चाइना का J-35 अभी अपने शुरुआती फेज के अंदर ही है और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि उसमें लगी तकनीक को लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ सवाल उठाते रहे हैं। चाइना के इंजन्स की क्वालिटी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। इसके उलट रशियन दशकों से दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान और उनके इंजन्स बनाते रहे हैं। Su-57 के इंजन और उनके एवियोनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पूरी तरह से युद्ध के मैदान की जरूरतों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि जब यह भारत के पास में होगा तो चाइना का J-35 इसके सामने कहीं टिक नहीं पाएगा। भारत के लिए यह डील एक और मायने के अंदर बहुत खास है। भारत खुद अपने 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है, जिसे एम का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह से वायुसेना में शामिल होने में अभी कुछ साल और लग सकते हैं। ऐसे में रसिया का Su-57 भारत के लिए एक बेहतरीन ब्रिज का काम कर सकता है। जब तक दोस्तों भारत का अपना एम का पूरी तरह से रेडी होकर के आसमान में नहीं उतरता, तब तक Su-57 भारतीय वायुसेना को वो धार देगा जिससे वो चाइना और पाकिस्तान की किसी भी संयुक्त चुनौती का डट करके मुकाबला कर सके। इन दोनों विमानों का कॉम्बिनेशन भविष्य के अंदर भारतीय वायुसेना को एक ऐसी अजेय ताकत देगा जिसके सामने कोई भी टिकने की हिम्मत नहीं करेगा। दोस्तों, भारत की इस रणनीति ने चाइना और पाकिस्तान दोनों को गहरे सदमे के अंदर डाल दिया है। इन दोनों देशों ने मिलकर के जो सैन्य साझेदारी बनाई, उसका मुख्य उद्देश्य भारत को 2 मोर्चों के ऊपर ऊंचाई रखना था। लेकिन भारत ने अपनी हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसने इस गठजोड़ की हवा निकाल दी है।
दोस्तों, पाकिस्तान को अब ये साफ दिखने लगा है कि 5th जनरेशन के मामले में भारत की ये बढ़त उसके लिए एक ऐसा खतरा है जिसका उसके पास में कोई जवाब नहीं है। वह चाहे चाइना से कितनी भी J-35 मांग ले, लेकिन आसमान पर असली राज उसी का होगा जिसके पास में युद्ध में परखी गई और खुद के देश में बनाई हुई तकनीक होगी। यह संभावित डील भारत और रसिया की रक्षा साझेदारी को एक ऐतिहासिक लेवल पर ले जा सकने वाली है। दोस्तों, 1990 के दशक से लेकर के आज तक रसिया ने हमेशा भारत को अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक दी है, फिर चाहे वो सुखोई 30 MKI हो या फिर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब दोस्तों, सुखोई Su-57 के साथ में पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर ये दिखाता है कि रसिया भारत को अपना सबसे अहम रणनीतिक साझेदार मानता है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और दबाव चाहे किसी भी तरह से आए, लेकिन भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने फैसले खुद लेगा। दोस्तों, इस मामले को लेकर के आपको क्या लगता है कि अब भारत को राफेल लेना चाहिए या फिर सुखोई Su-57 लेना चाहिए या फिर एमका के ऊपर ही फोकस करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।